नमस्कार, जय जगन्नाथ, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो जाकर आप प्रीवियस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक चलते हैं हम अपनी आज का स्टोरी के तरफ। यार थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना यार। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। कार्तिका को दिखाया जाता है जहाँ वो कार ड्राइव करके कहीं जा रही होती। एक्चुअली उसे खुद भी नहीं पता वो कहाँ जा रही है। वो कार ड्राइव तो कर रही है लेकिन उसका मन कहीं और है। जैसे कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। कार्तिका अपनी कार ड्राइव करते करते काफ़ी दूर आ चुका था लेकिन उससे अभी तक भी ये पता नहीं था कि आखिर वो जा कहाँ रही है। अब तो दोपहर भी हो चुका था। उसका मूड ऐसा था जैसे कि खोया हुआ मन अनजानी तलाश में। दोपहर, हल्की धूप, खुली सड़क। कार्तिका अपनी कार चला रही थी। कार की ग्लास खुला हुआ था। हवाएं उसके छोटे छोटे बालों को छू रही थी जो कि वो और भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। एक्चुअली कभी कभी बस निकल जाना ज़रूरी होता है, बिना सोचे बिना मंजिल के, तभी तो सफ़र का मज़ा आता है। उसके चेहरा पर थोड़ा सा मायूसीपन और उसकी आंखों में रात का वो सपना अटक हुआ था। कार्तिका स्टीयरिंग को जोर से पकड़े हुए खुद से कह दिए, कौन थी वो लड़की, आखिर कौन है वो? कार्तिका यही सब सोच रही थी, तभी अचानक उसकी कार झटके से बंद हो जाती है। कार्तिका खुद से कहती है, व्हाट द हेल, ये कार को अचानक क्या हो गया? ये बोल के कार्तिका कार से बाहर निकलती है। कार से बाहर निकल कर कार्तिका अपनी नज़र चारों तरफ करती है तो वो दिखती है कि वो एक गांव जैसा इलाका के पास है। कार्तिका थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, अरे मैं यहाँ अचानक कैसे आ गई? कार्तिका अपनी सोच में इतना बिजी था कि उसको ये तक भी नहीं पता कि वो कार ड्राइव करते करते कहाँ आ गया है। जो भी कहो लेकिन ये जगह तो पूरा नेचुरल वाइब दे रही है। ये बोल के कार्तिका अपनी नज़र इधर उधर दौड़ती है। लेकिन ये कौन सा जगह है, ये जगह का नाम क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कार को भी अभी ही ख़राब होना था, मैं जाऊंगी कैसे? ये बोल के अपनी कार को चेक करने लगती है। उस जगह की हवा में भी अजीब सा शांति था जो कि कार्तिका को भी अच्छी लग रही थी उस जगह। कार्तिका अपनी कार की बोनट को चेक कर रही होती तभी उसको किसी हंसी की आवाज़ आती है। वो थोड़ा ध्यान देती है तो वो आवाज़ किसी लड़की की थी। लड़की की हंसने की आवाज़ थी और साथ ही साथ कुछ बच्चों को भी। पता नहीं उस लड़की की हंसी में क्या थी जो एक पल के लिए कार्तिका भी थम सी जाती है, उसकी हाथ रुक जाती है। कार्तिका की चेहरा उस आवाज़ के तरफ मुड़ती है। बस कुछ थोड़ी दूर पर बच्चों के बीच एक सुंदर सी सिंपल सी लड़की खड़ी थी। उसकी दुपट्टा कंधे पर। उस लड़की की फेस वन साइड थी जो कि कार्तिका सिर्फ उसका मुंह, उसका फेस का एक तरफ ही देख पाती। उसकी लंबी घने काले बाल जो कि खुला हुआ था और उसने एक पिंक कलर की सिंपल सी कुर्ती पहना था। माथे पे एक छोटी सी प्यारी सी बिंदी और उसके साथ प्यारा सा झुमका। वो लड़की बच्चों के साथ हंस रही थी और मस्ती मस्ती में ताली बजा रही थी। कार्तिका दूर खड़े हुए बस उस लड़की को ही देखी जा रही थी। उसने तो ये तक भी भूल चुका था कि आखिर वो कहाँ है और उसका कार भी खराब होकर पड़ी है। धीरे धीरे वो लड़की सीधा होती है, मतलब स्ट्रेट जिस साइड कार्तिका खड़ी होती बिल्कुल उसके ठीक सामने। लेकिन कार्तिका उस लड़की को देख रही थी लेकिन वो लड़की अभी तक भी कार्तिका को नहीं देखा था। जब कार्तिका उसकी फेस पूरी तरह देखती है तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है। वो खुद से कहती है, ये लड़की को मैंने कहीं देखा है, इसको आंखें जाने पहचान लगती है। वो सपने वाली लड़की कहीं ये तो नहीं है? नहीं नहीं, ये सपना तो सपना होती है, हकीकत में कहाँ होती है? एक पल के लिए तो कार्तिका की फेस के सामने वो सपने वाली लड़की आ जाती है। तभी उनमें से एक बच्चा भागते हुए उस लड़की को बोलता है, दीदी पकड़ के दिखाओ। वो लड़की हंस पड़ती है और उस बच्चों के पीछे पीछे भागने लगती है। थोड़ी दूर खड़ी होकर कार्तिका यह सारे नज़ारा देख रही होती, हाथ जेब में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसकी नज़र सिर्फ उस लड़की पर है, जैसे बाकी दुनिया धुंधल सी हो गई है।
वो लड़की उस बच्चों के पीछे भागते हुए बिल्कुल कार्तिका की सामने के तरफ आ रही होती, क्योंकि वो बच्चा भी उस तरफ ही भाग रहा था। कार्तिका तो बस बिना पलक झपकाए बस उस लड़की को ही देखी जा रही थी। वो लड़की भागते हुए बिल्कुल कार्तिका के पास से निकल जाती है। उस लड़की की दुपट्टा हल्का सा कार्तिका के हाथों को छूकर गुजरता है। कार्तिका की सांस एक पल के लिए रुक जाता है। अजीब सा कुछ एहसास उसे होने लगती है। वो लड़की 2 कदम आगे बढ़ जाती है, फिर अचानक रुकती है। हवा चलती है, पता नहीं वो लड़की को क्या होती है। वो पीछे मुड़ती है, वो धीरे से पीछे मुड़ती है, फिर होती है नज़र का मिलन, क्योंकि कार्तिका तो पहले से ही उसको ही देखी जा रही थी। कार्तिका अब भी वही खड़ी है, उसकी आंखें सीधा वही लड़की पर। दोनों की नज़र मिलती है। बच्चों की आवाज़ धीरे धीरे बैकग्राउंड में फदे हो जाती है। वो धीरे धीरे कार्तिका की तरफ आने लगती है। कार्तिका उस लड़की को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे कि कार्तिका की दिल कह रही है, मत आओ इतना पास, वरना मैं संभल नहीं पाऊंगी। वो लड़की कार्तिका के पास आकर कार्तिका के सामने रुक जाती है। हल्की सी हवा में उसकी दुपट्टा फिर से हिलता है। हवा धीरे चल रही है और वो बच्चा जिसके पीछे वो उस लड़की भाग रही थी, वो कब की दूर भाग चुका है। वो लड़की कार्तिका को देखकर कहती है, आप कौन? मैंने तो आपको यहाँ आसपास कभी नहीं देखा। कार्तिका अभी भी उस लड़की की आंखों की तरफ ही देख रही थी। वो लड़की फिर से थोड़ा तेज आवाज़ में कहती है, तुम बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? और अब हमारे गांव में क्या कर रहे हो? तभी कार्तिका अपनी ख्याल से बाहर आती है। कार्तिका कहती है, जी। तभी वो लड़की बीच में ही कहती है, क्या जी? मैं पूछ रही थी आप कौन हो? कार्तिका कहती है, वो बस मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गई थी। वो लड़की कहती है, क्या? कार्तिका फिर से वो लड़की को कहती है, वैसे ये गांव तुम्हारी है क्या? वो लड़की अपनी नज़र थोड़ा टेढ़ी करके कार्तिका को देखकर कहती है, क्यों, यहाँ की ज़मीन खरीदना है क्या? कार्तिका कहती है, नहीं नहीं। उसके बाद कार्तिका उस लड़की को कुछ और पूछने वाली होती, तभी पीछे से एक तेज कदम की आवाज़ आती है। एक लड़की भागते हुए वो लड़की के पास आती है। उस लड़की की सांस फूली हुई, चेहरा डरा हुआ। वो लड़की कहती है, साधना दीदी, वो गौरी। कार्तिका भी वो लड़की को देखती है, मतलब जो लड़की अभी अभी भागकर साधना, यस साधना, जिसने कार्तिका को पूछा था आप कौन हो, यस ये वही साधना है, हमारी कहानी की हीरोइन बोल सकते हो। साधना तुरंत सीरियस होके उस लड़की को देखती है और कहती है, हाँ गौरी, क्या हुआ गौरी को? आप जल्दी से मेरे साथ आइए, उसके बाद पता चल जाएगी। साधना थोड़ा घबराते हुए वहाँ से उस लड़की के साथ निकल जाती है, मतलब चली जाती है। कार्तिका उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। दूसरी तरफ गांव का सीन हमें दिखाई जाता है, जहाँ गांव में गौरी नाम की एक लड़की की पिता को तीन चार आदमी गौरी की पिता को धक्का दे रहे थे और गौरी रो रही होती। एक आदमी जोर से उसकी हाथ पकड़े हुआ था। गौरी रोते हुए उन आदमियों को बोल रही थी, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दो मुझे। गौरी का पिता रो कर कह रही होती, मैंने कहा था कुछ दिन और मैं तुम्हारे सारे पैसा लौटा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। एक्चुअली बात ये हुआ था कि गौरी का पिता एक आदमी से कुछ पैसा कर्ज लिया था और पैसों की वजह से वो अभी तक वो पैसा लौटा नहीं पाया। इसलिए वो आदमी 3-4 आदमियों के साथ आके उसकी लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही है। यही नज़रा गांव के कुछ लोग देख रही है, लेकिन भाई गांव में तो ऐसे ही होता है, तुम खुद का मामला तुम खुद निपटाओ। बोलने वाले बहुत होते हैं भाई, लेकिन हेल्प करने वाले कोई नहीं। अगर पैसा नहीं दे सकता है तो तुम्हारे बेटी को दे दो, पैसा तो ना सही लेकिन लड़की तो है। ये बोल के वो आदमी हंसने लगती है। तभी उस आदमी के गालों पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ती है। वो आदमी गुस्से से देखता है
तो सामने साधना थी और साधना ने उसको थप्पड़ मारा था। वो आदमी गुस्से से साधना से कह दिए, शायद तुम इस गांव की पंडित जी की लड़की हो, तुम अपना काम करो, ये हमारा हिसाब है। साधना उस आदमी को गुस्से से घूरते हुए गौरी का हाथ उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश करती है। साधना कहती है, इंसान हो या दुकानदार, कोई बेटी सामान नहीं होती। उनमें से एक आदमी गुस्से से साधना को जोर से धक्का देता है। साधना गिरने वाली होती, एक हाथ आगे बढ़ता है और साधना को संभाल लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरा शांत पर अंदर आग। तुम ठीक हो? साधना कार्तिका को देखकर हाँ में सर हिला के कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। कार्तिका ठंडी आवाज़ में उस आदमी को कहती है, ओए लड़की के हाथ छोड़। उनमें से एक आदमी कहता है, क्यों बे, तू है कौन जो मैं तेरी बात मानूं? कार्तिका बड़ी शांत से कहती है, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, लेकिन तू पहले उस लड़की के हाथ छोड़। उस आदमी कहता है, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेंगी? मैं तो आज इसको यहाँ से लेकर रहूँगा क्योंकि उसका बाप मेरा कर्ज नहीं चुकाया है। वो आदमी मुस्कुरा के कहती है, वैसे ये तो लड़की है, क्या ही कर लेगी, इसका काम तो शादी करके बच्चा पैदा करना, और क्या ही कर लेगी। कार्तिका फिर से उस आदमी की नज़दीक आके कहती है, तूने सुनाई नहीं देता, मैंने बोला छोड़ दो उस लड़की को। कार्तिका उस आदमी की हाथ मोड़ देती है। उसके बाद गौरी आज़ाद हो जाती है और जल्दी से भागकर साधना के पास चल जाती है। साधना उसे गले लगा लेती है और पूछते हैं, तू ठीक है? गौरी हाँ में अपनी सर हिलाते हैं। कार्तिका उस आदमी से कहती है, कर्ज पैसा का होता है, इज्जत का नहीं। ये बोल के कार्तिका उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारती है। वो आदमी जाके सीधा जमीन पे गिरता है। उसकी मुंह से खून निकलने लगती है। उसके बाद एक एक करके और भी तीनों आदमी आते हैं, लेकिन कार्तिका उन लोगों को भी मारने लगती है। फिर कार्तिका पूछते हैं, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? कितना पैसा कर्ज लिया था उसके पापा ने? वो आदमी कहता है, 40,000 और अब इंटरेस्ट के साथ 90,000 हो चुका है। कार्तिका कहती है, बस इतना ही? ठीक है, मैं तुम्हें पूरा 1,00,000 दे देती हूँ। कार्तिका की ये बात सुनकर वहाँ के जितने भी मौजूद थे, मतलब साधना और गौरी, उसकी पापा, उसकी माँ, सारे के सारे चौंक जाती है। मतलब और वहाँ जितने भी थे सब हैरान होकर कार्तिका को देख रहे होते। कार्तिका गौरी के पापा की तरफ देखकर कहती है, अब टेंशन मत लीजिए, मैं आपको। कार्तिका उस आदमी से कहती, ठीक है, मेरे पास कैश नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलेगा? वो आदमी कहता है, ठीक है। उसके बाद वो आदमी उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स देती है और कार्तिका उस आदमी को सारे पैसा ट्रांजैक्शन कर देती है, मतलब वो जितना बोला था 1,00,000। उसके बाद वो 3-4 आदमी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कार्तिका उन लोगों को रुककर कह, सुनो, तुमने बोला था ये लड़की है, क्या ही कर लेगी, इसका काम तो शादी करके बच्चा पैदा करना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना तेरे माइंड पे, उसको निकल दे। लड़की का काम सिर्फ शादी करके बच्चा करना नहीं होता। कल्पना चावला, इस नाम सुना है? वो भी एक लड़की थी, उसने आसमान छू कर आई। मैरी कॉम, वो भी एक लड़की थी, दुनिया को रिंग में हरा दिया। किरण बेदी, वो भी एक लड़की है, यूनिफॉर्म पहनाकर सिस्टम हिला दिया। और इंदिरा गांधी, वो भी तो एक लड़की है, उसने पूरा देश चला लिया। पता नहीं क्यों साधना को कार्तिका की ये सारी बात अच्छी लगती है। कार्तिका की बिहेवियर साधना को अपनी तरफ खींच रही थी। कार्तिका फिर से कहती है, और तुम बोलते हो लड़की क्या कर लेगी? वहाँ जितने भी लोग थे सब कार्तिका की बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। कार्तिका कहती है, जब लड़की ठान लेती है ना, तो घर नहीं पूरी दुनिया संभल लेती है। साधना साइड से उसे देख रही है, आंखों में थोड़ा रिस्पेक्ट भी है। कार्तिका उन आदमियों से कहती है, चलो निकलो यहाँ से। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गौरी की माता पिता कार्तिका के पास आके हाथ जोड़ती है और कहते,
तुम कौन हो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया है। बेटा मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी सारे पैसा लौटा दूँगी, मुझे कुछ समय दीजिएगा। कार्तिका उनके दोनों हाथों को पकड़ के नीचे करते हुए कहते हैं, अरे देखिए आप हाथ मत जोड़िए, आप उम्र से मुझसे बड़ी है। तुम्हारी लड़की की जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना, तभी भी मैं यही करती। और रही बात पैसा लौटाने की, हाँ वो तो मैं ले लूँगी, लेकिन जब तुम्हारी लड़की यानी कि गौरी पढ़ाई करेंगे और खुद इनकम करेगी तभी मैं ले लूँगी। कार्तिका की ये बात सुनकर साधना की फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और गौरी भी हंस देती है। गौरी कार्तिका के सामने आके, देखिए आप कौन हो हमें नहीं पता, लेकिन अब जिस टाइम हमारी मदद किया, तुम्हें जितना भी थैंक्स बोलूँ उतना कम होगा। लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं जब पढ़ाई करूँगी ना, तब मैं नौकरी करूँगी, तभी मैं आपकी सारे पैसा लौटा दूँगी। कार्तिका कहती है, अरे बस तू मेरी छोटी बहन की तरह है। पता है मेरी भी एक छोटी बहन है, श्रुति। आज से मेरी 2 बहन हो गई, श्रुति और गौरी। कार्तिका की ये बात सुनकर गौरी सीधा जाके कार्तिका के गले लग जाती है। गौरी कहती है, सच्ची? यह नज़ारा देखकर तो साधना की दिल में भी कार्तिका के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। तभी गौरी की माँ कार्तिका से पूछती है, लेकिन बेटा आप कौन हो और आप हमारे गांव में? एक्चुअली माँ जी मैंने रास्ता भटक के यहाँ आपके गांव में आ गई थी और मेरी कार भी ख़राब होके पड़ी है। मैंने सोचा कुछ मदद मिल जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ आके मैंने देखा गौरी की हाथों को पकड़े हुए 2-4 लोग उससे ज़बरदस्ती उसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ आ गई। और उसके बाद क्या हुआ अब सबको तो पता है। गौरी की पिता कहता है, ठीक है बेटा, हम आपकी कार सही कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, हम तुम्हारी कार को सही कर देंगे। गौरी का पिता कहता है, वैसे आपकी कार कहाँ है बेटा? कार्तिका कहती है, अंकल जहाँ से अपनी गांव ख़त्म होती है वहीं है। ठीक है बेटा। इधर कार्तिका साधना के तरफ देखती है और साधना भी कार्तिका के तरफ देखती है। उन दोनों की एक छोटा सा प्यारा सा आई कांटेक्ट होती है। तो भाई इनका आई कांटेक्ट को यहीं ब्रेक करते हैं, हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। भाई सॉरी यार छोटा सा पार्ट के लिए, क्योंकि मैं क्या करूँ भाई, हमारा यहाँ ना इतने सारे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है भाई, पूछो मत। सोचो अगर एक 9 या 10 मिनट की वीडियो को अपलोड करने में लगभग 2 घंटा लग जाती है। तो सोचो भाई अगर मैं 20 या 30 मिनट की वीडियो अपलोड करूँ तो कितना टाइम ना लगेगी। और भाई क्या करूँ भाई, सच में हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है।